अरे साथियों, उस दिन जो हमारे घर में हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसा जवाब दिया दीदी ने कि सामने वाले खुद को बहुत बड़ा समझने वाले लोग शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए। उस सुबह घर में एक अजीब सी हलचल थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन अंदर हर दिल तेजी से धड़क रहा था। रिश्ता देखने वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही रसोई में जुटी थी। कढ़ाई में पकौड़े तल रहे थे और घी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। बैठक में नई चादरें बिछाई गई थी, पर्दे बदले गए थे। दीदी के कमरे में साड़ी, चूड़ियां और हल्के गहने करीने से रखे थे। सबके मन में एक ही उम्मीद थी, काश आज बात पक्की हो जाए। दीदी की उम्र अब वो पड़ाव पार कर चुकी थी जहाँ समाज सवाल पूछने लगता है, लेकिन किसे पता था कि आज सवाल पूछे नहीं जाएंगे बल्कि जवाब दिए जाएंगे। ठीक दोपहर के 2 बजे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। जैसे ही हॉर्न बजा, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माँ ने पल्लू ठीक किया, दीदी ने हल्की फिरोजी साड़ी पहनी, चेहरे पर सधी हुई मुस्कान और आंखों में दबा डर। दरवाजा खुला, 3 लोग अंदर आए, एक अधेड़ आदमी, उनके साथ एक औरत और पीछे पीछे उनका बेटा। लड़के की माँ की चाल में अजीब सा घमंड था, जैसे वो किसी रिश्ते को देखने नहीं बल्कि किसी को परखने आई हो। नमस्ते नमस्ते हुई, चाय, पकौड़े और मिठाई सामने रखी गई। कुछ मिनट तक सब ठीक चला, फिर अचानक उस औरत ने बोलना शुरू किया। देखिए जी, उसने ठंडे लहजे में कहा, हमें बहुत संस्कारी लड़की चाहिए जो हमारे हिसाब से चले, घर संभाले और हाँ, उसमें कोई खास कला भी होनी चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुछ तो हो जिससे रिश्तेदारों को दिखा सकें कि बहू कितनी गुणी है। उस पल कमरे में जैसे हवा थम गई। माँ ने नजरों से दीदी को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन दीदी के चेहरे पर अब झुकी हुई मुस्कान नहीं थी, वहाँ कुछ और था, सालों से दबा हुआ आत्मसम्मान। दीदी चुपचाप उठी, बिना कुछ कहे चप्पल पहनी और घर से बाहर चली गई। सब लोग हक्के बक्के रह गए। लड़के की माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे लड़की तो तैयार होने के बजाय भागी गई, ऐसे संस्कार। माँ की आंखें भर आईं। पिताजी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। माहौल बोझिल हो गया। तभी बाहर से आवाज आई, माँ मैं आ गई। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। दीदी अंदर आई, उसके हाथों में एक टोकरी थी, उसमें गेहूं की बालियां, सूखी रस्सी, मिट्टी के दिए और थोड़ी सी कच्ची मिट्टी थी। वो बिना किसी को देखे दीवार के पास गई। धीरे धीरे उसने दीवार पर गेहूं की बालियां सजानी शुरू की, रस्सी से सुंदर आकृतियां बनाई, मिट्टी के दिए करीने से रखे। कुछ ही मिनटों में वो सादी दीवार बदल चुकी थी। अब उसमें गांव की खुशबू थी, खेतों की आत्मा थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन अब वो खामोशी हैरानी से भरी थी। लड़के की माँ चौंक कर बोली, ये क्या कर रही है आपकी बेटी, दीवार खराब कर देगी। तभी दीदी पलटी, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। नहीं आंटी, उसने शांति से कहा, ये दीवार नहीं, मेरे संस्कार हैं। आपने कला मांगी थी तो यही मेरी कला है। मैं मिट्टी से घर सजाना जानती हूँ, खेत की बालियों से उम्मीद उगाना जानती हूँ। संस्कार गहनों या साड़ियों में नहीं होते, मेहनत में होते हैं। जो लड़की मिट्टी से रिश्ता निभा सकती है, वो किसी भी घर को खुशियों से भर सकती है। पूरा कमरा सन्न रह गया। लड़के की माँ के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वो लोग चुपचाप उठे और बिना कुछ कहे चले गए। उनके जाने के बाद माँ ने दीदी को गले लगा लिया। उस दिन समझ आया, रिश्ते पक्के करने से पहले खुद को मजबूत करना जरूरी होता है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी, लेकिन तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में दीदी ने रिश्ते वालों को हैरान कर दिया।